करने लगे, आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आरोप लगा देंगे अपने बच्चे पर। तुमने काम उनसे कभी मिले ही। अपनी बेटियों से शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगवा दो, ये बात बताते हुए एक पिता शंकराचार्य के सामने फूट फूट कर रोने लगा। शंकराचार्य को जिस बात का अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। शाहजहांपुर के एक पत्रकार ने शंकराचार्य को बताया कि उसे उन पर आरोप लगाने के लिए फोन कर धमकी दी गई, पैसों का लालच दिया गया, कहा गया कि तुम्हारी हम जिंदगी संवार देंगे, तुम अपनी बेटियों से कह दो कि यौन शोषण का आरोप शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगा दे। दोस्तों, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर बटुकों से यौन शोषण के आरोप लगाए जा चुके हैं। आशुतोष महाराज नाम के शख्स ने आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और इसी बीच इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट निकलकर सामने आया है। शाहजहांपुर के एक पत्रकार ने शंकराचार्य से मुलाकात की और उन्हें मिलकर इस बात को बताया कि उन्हें फोन कर ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी बेटियों से कह दो कि यौन शोषण का आरोप शंकराचार्य पर लगवा दे। ये कहने के लिए उनसे कहा जा रहा है। हालांकि वो उनकी बातों को नहीं मानते हैं और खुद सीधे शंकराचार्य के पास पहुंच जाते हैं, ये पूरी बात बताते हैं। आप उनकी बातचीत भी सुनिए जो वो शंकराचार्य से करते हुए नजर आए। एक मामला चल रहा है सामने, करने लगे, आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आरोप लगा देंगे अपने बच्चे पर। तुमने काम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से कोई, तो हमने कहा किसी पर कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आरोप लगाने के लिए आप हमें एफिडेविट दे दीजिएगा। तो हमने कहा क्यों दे देंगे, तो बोले हम आपको आप समझ लीजिए कि हम आपकी पूरी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। दोस्तों, पत्रकार का नाम उजागर नहीं किया गया है और इसके बाद वो शंकराचार्य से मिलते हैं। अपनी बात को बताते हुए वो यहाँ तक रोने भी लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटियां बहुत छोटी हैं और मुझे ऐसा जब करने के लिए कहा गया तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। ये बहुत ही गलत चीज करने के लिए मुझसे कही गई थी। उन्होंने सीधे मना कर दिया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, मेरी उनसे कभी कोई बातचीत नहीं हुई, मेरा कोई मुकाबला नहीं हुआ, तो आखिर मैं उन पर कोई भी झूठा आरोप क्यों लगाऊं। मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, मुझे किसी तरीके का पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, मैं ये काम नहीं करूंगा। वो सीधे मना कर देते हैं और इसके बाद फोन कट हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो फोन के उस तरफ थे वो आशुतोष पांडे थे, वही आशुतोष पांडे जिन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ आरोप लगवाए हैं, एफआईआर दर्ज कराई है। वही आशुतोष पांडे कथित तौर पर उनसे कहते हैं कि अपनी बेटियों से आरोप लगवा दो यौन शोषण का शंकराचार्य के खिलाफ। इसके बारे में उन्होंने अपनी मीडिया के साथ बातचीत करते हुए भी बाइट दी है। उन्होंने बताया है कि उनसे क्या कुछ कहा गया, आप पूरी बात भी सुनिए। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और तो वो तुम्हारी बच्ची यहाँ हैं यार, उसे यार बोलवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा करूँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आपके मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा दोस्तों, माघ मेले में शंकराचार्य के साथ जो बदसलूकी की गई, इस वजह से लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार घिरती जा रही थी। सवाल उठ रहे थे कि शंकराचार्य के साथ इस तरीके का बदसलूक आखिर क्यों किया गया है। उनके बटुकों को मारा पीटा गया, चोटी खींची गई और उन्हें स्नान करने नहीं जाने दिया गया। माघ मेले में शंकराचार्य को स्नान करने नहीं जाने दिया गया। वो लगातार इस चीज पर सवाल उठा रहे थे। 10 से 12 दिनों तक वो धरने पर बैठे रहे और फिर भी प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता है। इस वजह से वो बनारस चले जाते हैं और वहां पर भी बैठकर वो लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। बार बार ये बोल रहे थे कि आप गौ हत्या नहीं बंद करवा पाते हैं, आप नकली हिंदू हैं और तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो मौजूदा मुख्यमंत्री पर लगाते थे। इस बीच अचानक से शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगता है। आशुतोष महाराज नाम का एक व्यक्ति आरोप लगाते हुए कहता है कि इन्होंने बटुकों के साथ यौन शोषण किया है। 2 से 3 बटुकों के बारे में उन्होंने कहा कि जो नाबालिग हैं उनके साथ यौन शोषण किया। इस वजह से पॉक्सो एक्ट के तहत शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इस पूरे मामले पर जो जांच है वो पुलिस की तरफ से शुरू की गई है और कथित तौर पर कहा जा रहा है कि यौन शोषण की कोई सीडी भी है। अब जब ये सारे आरोप शंकराचार्य पर लगने लगे तो उन्होंने भी अपनी सफाई दी। उन्होंने साफ कहा कि मैं इन आरोपों से भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं गलत बिल्कुल भी नहीं हूं। जब मैं गलत हो जाऊं तब आप लोग रोइएगा, अभी रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं से भी गलत नहीं हूं। वो सीधे इस बात को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ सबूत है तो जाओ लेकर आओ, मैं मान जाऊंगा कि तुम सही हो। और इसके अलावा भी वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो इंस्पेक्टर, जो पुलिस वाले हैं जिनके अंडर में
ये पूरी जांच हो रही है वो और जो जिसने आरोप लगाया है आशुतोष महाराज, ये दोनों की आपस में मिलीभगत है। उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई और साफ तौर से कहा कि ये लोग मिलीभगत करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फंसाने की साजिश के बारे में उन्होंने पहले भी कहा था कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, और जब शाहजहांपुर का पत्रकार पहुंचकर इस बात को कहता है तो उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है। और अब उन्होंने तस्वीर भी दिखाई है, क्या कुछ कहा है सुनिए। जनता हमको भेज रही है और वो कह रही है कि आप जो है जो जांच हो रही है उसके बारे में। कौन अधिकारी है? ये देखिए ये आईडी नीचे कर फोटो देख लीजिए। महाराज जी कौन अधिकारी है? ये वही हैं जिन्होंने शिकायत की है और ये वो हैं जिनके अंतर्गत जांच चल रही है। अधिकारी हैं पुलिस के, अजय पाल शर्मा इनका नाम। तो दोनों मिल करके उत्सव मना रहे हैं, केक काट रहे हैं। तो जब इनका पहले से ही गठजोड़ बना हुआ है और मिल करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जनता हमको ये फोटो भेज करके कह रही है कि इनसे क्या उम्मीद करें, ये क्या जांच करेंगे। ये तो दोनों की आपसी जोड़ी है। क्या लगता है ये पहले से सुव्यवस्थित तरीके से की जा रही थी? अब आप देखिए 18 तारीख के पहले तो ऐसी कोई बात थी नहीं। 18 तारीख को ही हमको स्नान करने से रोका गया, उसके बाद हमारे प्रतीकों पर प्रहार किया गया और 18 तारीख की शाम को ही ये तो दोपहर में ही मिल गए थे हमको वहीं संगम के नोच पर, और ये शाम से अपीयर हो गए। शाम को आकर के इन्होंने एक मुकदमा बताते हैं कि दायर किया पुलिस में सूचना कि हमारी हत्या की कोशिश ये लोग कर रहे थे, और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर ये पॉक्सो का मामला बना करके लेके आ गए और दायर कर दिया। उसके बाद से एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि दोपहर में जो घटना घटी माघ मेले में, उसके बाद इन्होंने इनसे संपर्क किया होगा और कहा होगा कि भाई कुछ करो, तो फिर इन्होंने अपना शुरू किया। और फिर जो मारपीट का और माने हत्या की प्रयास का मुकदमा इन्होंने दर्ज किया, वो चल नहीं सकता था क्योंकि सड़क के ऊपर की बात थी और सीसीटीवी सब जगह रहता है, उसका कोई प्रमाण उपलब्ध हो नहीं सकता था। तो फिर इन्होंने 2 दिन रुक करके पॉक्सो का मामला बना करके उसको एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य ने कहा था कि वो जांच से भागेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि उनके मठ के दरवाजे पुलिस के लिए हमेशा खुले हैं और वो पूरा सहयोग करेंगे। गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो उचित लगेगा पुलिस वो करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि कई वकीलों ने उनका केस मुफ्त में लड़ने का प्रस्ताव दिया है और उनकी लीगल टीम अब अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा उन्होंने जो आशुतोष महाराज जिन्होंने आरोप लगाया है उन पर भी सवाल खड़े किए। बताया जा रहा है कि उनके ऊपर पहले से 27 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं, वो हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं और अब मौजूदा वक्त में आशुतोष महाराज करके वो एक संत की जो भेष है वो धारण करे घूमते हैं। आशुतोष महाराज को लेकर स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने जो बात है वो कहते हुए दावा किया कि आशुतोष कांदला थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रह चुका है। अवधूतेश्वरानंद ने कहा कि जनता सब देख रही है और अंततः न्याय ऊपर और नीचे के दोनों न्यायालयों में होगा। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बयानों को जनता की आवाज करार देते हुए उनका समर्थन भी किया था। अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस है और इसके अलावा तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार शंकराचार्य का सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके सपोर्ट में कुछ बातें लिखी। अखिलेश लिखते हैं, भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपनी पैसों की भूख और खुदगर्जी के वो किसी की भी सगी नहीं है। भाजपाई की ये पुरानी कुकार्यशैली है कि जो भी भाजपाइयों के जुल्म, ज्यादती और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसे भाजपाई झूठे आरोपों से धमकाने, दबाने, मिटाने की साजिश करते हैं। भ्रष्ट भाजपाई उनके मुखबिर, संगी साथी और सत्ता सजाती वाहिनी की बिगड़ी तिगड़ी नकारात्मकता का आपराधिक त्रिगुट है, जिनका मंसूबा धन कमाने के लिए सत्ता हासिल करना है। ये सब के सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एक अड्डे पर इकट्ठा हो वैसे ये एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इनकी आपसी खटपट की भूमिगत आवाजें अक्सर बाहर तक सुनाई दे जाती हैं। साफ तौर से वो कह रहे हैं कि भाजपा सनातनों की सगी बिल्कुल भी नहीं है और जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है वो चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, उनके खिलाफ भी झूठे आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यूपी कांग्रेस ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए जो पत्रकार की बात है उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुनिए और सिर धुनिए, सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ रची गई ये साजिश रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक पत्रकार के सामने सरेआम आशुतोष महाराज का फोन आता है और वो क्या कहता है, अपनी बेटियों से शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगवा दो। ये है वो घिनौनी स्क्रिप्ट जो धर्म और राजनीति के नाम पर लिखी जा रही है। जब किसी को सच से डर लगता है, जब कोई झुकता नहीं, तो उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने का ये सबसे नीच रास्ता अपनाया जाता है। बेटियों की इज्जत को हथियार बनाकर एक संत को फंसाने की ये कोशिश सिर्फ शंकराचार्य जी का अपमान नहीं बल्कि हर उस बेटी का अपमान है जिसके नाम पर ये झूठा खेल खेला जा रहा है।
अब जनता को तय करना है कि वो इस टूल किट वाली राजनीति के साथ खड़ी है या फिर सत्य के साथ। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से जब इस पूरे मामले पर ये नया ट्विस्ट आया है, जो पत्रकार है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उन्हें फोन करके आरोप लगाने के लिए कहा गया। अब ये देखना होगा कि जो पुलिस है वो इस पूरे मामले पर क्या जांच करती है, पत्रकार के आरोप कितने सही साबित होते हैं और जिन्होंने आरोप लगाया है शंकराचार्य पर उनकी हिस्ट्री आखिर क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।